जय हिंद। मैं कुमार विवेक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला में केवी कंपटीशन क्लासेस में। बहुत ही मुद्दे की बात करने जा रहे हैं आपसे यूपीपी की, कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। 17 तारीख को पहली शिफ्ट और 17 तारीख को दूसरी शिफ्ट, इन दोनों शिफ्टों में पेपर हुए। पेपर अच्छा गया, पेपर भी अच्छा हुआ, कोई पेपर हार्ड नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं, मीडियम है। बस थोड़ा सा रीजनिंग के जो है, रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपका समय अधिक ले रहा है, उलझाऊ टाइप से क्वेश्चन है। चलिए, ये तो बात रही पेपर की, तो आपको बता दिया पेपर ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी सुनने में आ रही हैं कि पेपर लीक हो गया। तो जब तक किसी चीज़ की पुष्टि ना हो जाए तब तक आप किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करें और किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे भी इसमें अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं। हो सकता है, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक तर्क के हिसाब से, हो सकता है विपक्ष में के कुछ ऐसे हों जो उसको बदनाम करना चाहें, सरकार को बदनाम करना चाहें, या फिर इस भर्ती प्रक्रिया को रोकना चाहें। ऐसा भी हो सकता है। तो वो ना कुछ मिले तो उसको बदनाम ही करने के चक्कर में ये सब करें कि पेपर लीक हो गया है फलाना ढमाका। तो बात ये है कि आप लोग बिल्कुल भी उपद्रव नहीं करेंगे, कोई भी स्टूडेंट उपद्रव नहीं करेगा, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। बात करें पेपर लीक की, तो आज पहली शिफ्ट का पेपर हुआ, उसके बाद में दूसरी शिफ्ट का पेपर होना है। तो आपको बता दें, जानकारी के लिए ध्यान से सुनिएगा, हमारा एक स्टूडेंट वहाँ पर भी था। हम आपको नाम नहीं बता सकते, ना उस जगह का ना ही उस स्टूडेंट का अभी। हालांकि मैं बाद में बता दूंगा आफ्टर एग्ज़ाम, आपके पेपर के बाद में, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, इन सब चीज़ों में ध्यान रखा जाता है। तो जैसे ही इस बार वो पेपर दे करके निकलता है तो उससे कोई आकर मिलता है और बोलता है कि आपको पेपर चाहिए, इस तरीके की बात होती है उससे। तो वो कहता है मेरा पेपर हो गया है। तो उसको लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा करूं, तो उसने डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया, बोला सर ऐसी सी बात है मुझे, और मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उससे तुरंत ही पूरी बात की और उसकी सूचना प्रशासन को दे दी। सूचना प्रशासन को देने के बाद में वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं सारे अलर्ट हैं। लगभग सभी के फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं और बार-बार हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि किसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ पे आप रहते हैं, कैसे आपको जानकारी मिली, सारी बातों को। हालांकि मैं गोला पुलिस से सहायक भी हूँ, वॉलंटियर भी रहा हूँ और हर साल सेवा भी देता हूँ। मैं, मेरे बच्चे भी। शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला हमेशा गोला के लिए तैयार है। गोला के अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए तैयार हम लोग हैं। तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मान के चलिए, अगर अभी उस बच्चे की कथन को सुनने के बाद में मैं ऐसा करता है कि यार इतने रुपए मांग रहा है तो अपने स्टूडेंट से बात कर लें, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो शायद मेरे बहुत ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते। लेकिन बाकी के जो 20 लाख 22 लाख इस शिफ्ट में बैठेंगे बच्चे, उनका क्या होगा। तो जैसे कि मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करवाता हूँ, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर बलिदान परम धर्मा। पहले तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, उसमें रहने वाले लोग हैं। उसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए सबसे पहले प्रशासन को जानकारी दी कि हो सकता है वो कुछ करें, और ऐसा कुछ हो तो उसको संज्ञान में लेकर के वो लोग उचित कार्रवाई करेंगे और ऐसी मतलब अराजकता नहीं होगी। ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। आज का लास्ट एग्जाम है, सेकेंड मीटिंग का हो जाने के बाद में ही सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। अगर कोई है तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसा हुआ और नहीं पकड़ा जा रहा है तो इतना ध्यान रखिए कि उस जगह की कानून व्यवस्था प्रश्न चिन्हों में कैद हो जाएगी। ये बात मेरी आप लिख करके रखिए, उस जगह की कानून व्यवस्था प्रश्न चिन्हों में कैद हो जाएगी। जहाँ पे ऐसा कुछ होता है वो सामने नहीं आ पाता, वो लोग जान नहीं पाते हैं। ठीक है। तो आज का पेपर एनालिसिस करवा दें आपको, पहले देख लीजिएगा। पहले आपको हिंदी बताते हैं कि आज के पेपर में हिंदी कैसी आई है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आज का भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसने 2, 4, 6 महीने पढ़ा या 1 साल से पढ़ रहा है, उसके लिए हार्ड होगा। लेकिन जिसने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल दिए हैं, उसके लिए पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। वो भी कंटिन्यूटी के साथ, ऐसा नहीं 1 साल में 4 महीने पढ़े, फिर अगले साल 4 महीने पढ़े, फिर अगले साल 4 महीने पढ़े। ऐसी पढ़ाई को पढ़ाई नहीं कहते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लीजिएगा। आपको बोल देते हैं कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो श्यामल सांवला का है, ध्यान रखिएगा। ठीक। श्याम, श्यामल, सांवला। ठीक। उसके बाद में पूछा गया क्वेश्चन, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग मतलब डाल का हिरन, जो कूद फांद करता रहता है, तो वो बंदर ही करता है, तो इसमें बंदर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है आपका।
समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो युद्धपोत होता है। ठीक, उसको युद्धपोत कहते हैं। काफ़ी बच्चियों ने आंतरिकी भी टिक किया है, जो कि पूर्णतः सत्य है। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन आपका, किस विकल्प में सम, श्रम, श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो यहाँ पर आपका जरा, जरा दिया है, बुढ़ापा थोड़ा, फिर नीड़, नीड़ दिया है घोंसला पानी, गज, गज हाथी माप, ये गलत है। जबकि अनल और अनिल दोनों आपके सही होंगे, क्योंकि अनल हो जाएगा पवन का, अनिल हो जाएगा अग्नि का। ठीक, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्यांश में किस प्रकार की शुद्धि है? इस वाक्यांश में देख लेना, मैं कहता हूँ अगर 50% बच्चों ने क्या टिक किया होगा इसमें दिया गया खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्यांश में बच्चों ने वचन संबंधी भी दिया होगा और कुछ बच्चों ने लिंग संबंधी भी दिया होगा, लेकिन यहाँ पर आपका सीधा कारक संबंधी है। क्या बोला गया? खिड़की खुलने से। ठीक, कर्ता ने कर्म से के द्वारा, कर्म को से के द्वारा, आपको पता होना चाहिए, अपादान संप्रदान सब आएंगे। उसके बाद में बोला गया निम्नलिखित में से किसके नाम पर्याय पुल्लिंग होते हैं? तो भाषाओं के नहीं, तिथियों के नहीं, नदियों के नहीं। नदियों के सारे नाम कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, समुद्र के नाम, जो समुद्रों के नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग में आएंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? काफ़ी बच्चों ने लोगों को लगाया, जो कि गलत है, इसमें दल आएगा। दल हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अलमारी में कपड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अलमारी में पर अधिकरण में आता है, सीधा टिक कर दो। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बना और कर दोनों अलग अलग हैं, अगर बना में कर जोड़ दिया जाए तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, बनाकर। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरावट, तर प्लस आवट, ध्यान रखिएगा, तर प्लस आवट, ये वाला होगा, तर और प्लस आवट। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम के लिए कुर्सी या आराम की कुर्सी, या आराम के लिए कुर्सी बोले या आराम की कुर्सी बोले, दोनों ही अगर देख लें तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास। ठीक, लक्ष्य का तद्भव कितना होता है? तो लक्ष्य का तद्भव होता है लाख, लाख, ध्यान रखिएगा। ठीक, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद जैन प्लस इंद्र। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, जैन प्लस इंद्र आपका हो जाएगा। याद रखिएगा डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट आप लोगों को कोशिश करते हैं पूरा एनालिसिस करवाने की, चीज़ों को बेहतर से समझाने की, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह पूछा गया है, तो विवरण चिन्ह कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा? तो इसमें विवरण चिन्ह जो होगा वो आपका ये वाला होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? देखिए, चौड़ा, ये विशेषण आपका संख्या को नहीं दर्शा रहा है। 10 मीटर, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा निश्चित संख्या बची। 10 मीटर नहीं, इसमें आपका आ जाएगा दर्जन। ध्यान रखिएगा, जो बोला निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, तो दर्जन जो है वो संख्या को दर्शाता है, अन्य आपके संख्या को नहीं दर्शाते हैं। ठीक, ताजगी में उसकी अवस्था स्थिति आ जाएगी, 10 मीटर कपड़ा में उसका परिमाप आ जाएगा, और चौड़ा में उसका आकार आ जाएगा, आकार बोधक। ठीक, तो मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मच्छर जो भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में नाम धातु क्रिया है। मच्छर भिन भिनाते हैं में आपकी हो जाएगी नाम धातु क्रिया। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? तो लता मंगेशकर गीत गा रही हैं अपूर्ण, प्रवृत्त या वर्तमान काल। ठीक, वर्तमान काल। ठीक, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? वर्तमान में जो अभी हो रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, उसके बाद में ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठिठक जाना, ठिठक जाना, ठिठकना का मतलब क्या होता है? चलते 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 एकदम से रुक जाना, उसी को जो बोलते हैं ठिठकना। तो ठिठक जाना का संबंध होगा रुक जाना से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अभिज्ञ, अनभिज्ञ, बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन।
तो इसका हो जाएगा अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, अभिज्ञ क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। आस्तीन का सांप मुहावरा है, आंख का चुराना ये भी मुहावरा हो जाएगा, कठपुतली होना ये भी मुहावरा हो जाएगा, लेकिन जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ठीक, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक, ये आपका हो जाएगी लोकोक्ति। ठीक, ध्यान रखना, लोकोक्ति। ठीक, लोकोक्ति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? बीती क्लास में 7 दिन पहले मैंने इसको समझाया था, बच्चों को पढ़ाया था, तो 11। ठीक, 11 ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को अगर मिला लिया जाए तो 11 हो जाएंगे, अन्यथा 10 ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? संबंधवाचक जो है वह आपको इसमें आ जाएगा, संबंधवाचक में आपको। ठीक, आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो इस तरीके से है कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नील गगन सा, आपको याद होगा मैंने जब आपको अलंकार पढ़ाए थे तब भी बताया था कि सा क्या करता है? किसी के साथ कल्पना करता, कंपेयर की जाती है जहाँ पे, तो सा क्या है? नील। ठीक, गगन। ठीक, ये तुम्हारा गगन है जो कि नीला है, और इसकी कल्पना किससे की जा रही है? ठीक, सा शांत हृदय, शांत हृदय मतलब जो शांत हृदय है इसकी कल्पना इससे की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? सा। उपमा, उपमा दी जाती है। ठीक, उपमा। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में है? पूछा जाता है हरि शब्द, तो हरि का जो समानार्थी होगा तुम्हारा, इसमें ऑप्शन दिया गया, देखिए एक दूध दिया गया है, ठीक, फिर सिंह दिया गया है, सिंह के बाद में सर्प दिया गया है, ठीक, सर्प के बाद में सूर्य दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, ये देखिए 4 ऑप्शन है। आपका यहाँ पर सिंह है, ये हरि में आ जाएगा। ठीक, देवताओं से रिलेटेड है, और ये सिंह सिंहासन। उसके बाद सर्प तुम्हारा ये भी हरि में आ जाए, हरि कूदे हरि में गिरे, हरि हुए उदास, हरि आए हरि से मिले, हरि हुए दो पास। ठीक, तो मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि हरि आए हरि से मिले, हरि हुए दो पास, हरि कूदे हरि में गिरे, हरि हो गए उदास। तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा सूर्य भी हरि में आ जाएंगे। ठीक, लेकिन जो दूध है ये हरि में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। ठीक, कुंडलिया बनता है, आपको बताया था हमने, अभी पढ़ाया था, पर वही 3 से 4 दिन पहले की बात है, उस क्लास में आपको पढ़ाया गया था, रिवीजन क्लास में। अब आपका आ जाता है अपठित गद्यांश, तो आपने इसको पढ़ा होगा, तो हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है, तो काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। ठीक, उसके बाद एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है, तो इसमें आपका हो जाएगा माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। उपर्युक्त शीर्षक छांटिए, कर्मनिष्ठा की महिमा, ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बोला गया सरल वाक्य बनाइए, सरल वाक्य बनाइए में देखिए, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। उसके बाद दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। फिर दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, तो तीनों गलत। ऑप्शन बी इसमें दिया गया है तुम्हारा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, सरल वाक्य हो जाएगा। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बहुत अच्छा या ज़्यादा अच्छा। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सूरदास हैं। ठीक, सूरदास कई तुम्हारी सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी। उसके बाद में बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? मगधी अपभ्रंश से। अगर आप मगधी लगाएंगे या अपभ्रंश लगाएंगे इंडिविजुअल, तब तो ये ठीक तो है, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी पहला स्थान नहीं दे सकते, पहला स्थान हम देंगे मगधी अपभ्रंश को। ठीक, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो स्थानवाचक हैं, भीतर और बाहर ये दोनों स्थानवाचक हैं। किस जगह है? अंदर रखा है, बाहर रखा है, मोबाइल कहाँ है, फ़ोन कहाँ रखा है, अंदर रखा है, बाहर रखा है, तो इस तरीके से स्थानवाचक हो जाएगा। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ का हो जाएगा नीरद। ठीक,
कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में इसमें हो जाएगा किनारा वंश। उसके बाद है फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन है? इसमें कई बच्चों ने गलती कर दी है। बहुत बच्चों ने लगा दिया है तुलसीदास, जबकि रामचरितमानस के तुलसीदास हैं और तुम्हारा रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने गलती की है, उनका कुछ ज़्यादा ही लोड ले लिया उन्होंने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? तो 14 से 18 हमारा जो है वो समता एवं समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक, जहाँ पर विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता और क्या नाम अस्पृश्यता का अंत, वादियों का अंत वगैरह सब उसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये पूछा गया है। ये मनाया जाता है 1 मई को। काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? कुछ लोगों ने एसिटिक एसिड बोला, जबकि बिल्कुल असत्य है, हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं वो भी बच्चे गलत करके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने कुछ ज़्यादा ही लाइकली ले लिया एग्जाम को। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि भौतिक अनुसंधान, ये आपको बता दिया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कॉर्पोरेट मंत्रालयों का मामला। ठीक, वो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। कुछ बच्चे मैसूर करके आए हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ने पुणे पर भी टिक कर दिया। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो यहाँ पे 1090 साफ साफ दिया गया है, बच्चों ने उसमें 1044 ठोक दिया। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आपका तमिलनाडु का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलिए अगर 38 नंबर की आपकी GS है तो 38 में हम 8 मान सकते हैं कि टफ होंगे, बाकी के 30 लगभग आपसे पढ़े हुए ही आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो राजस्व व्यय, ध्यान रखिएगा इसको। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे, जिनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है बौद्ध धर्म में। आप जब पढ़ेंगे, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब उसमें भी बताया था कि 16 जनपदों का महाउदय किस पुस्तक में है? तो अंगुत्तर निकाय में है। ठीक, त्रिपिटक, सुत्रिपिटक, विनय पिटक, ये सब कुछ, अभिधम्म पिटक वगैरह सब पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो आपके SP। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो SP हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो मूंगफली, मक्का और सोयाबीन, ये सारे आपके खरीफ की फसलें हैं। अभी हमने बीते कुछ दिन पहले लिखाया था, ये आपका हो जाएगा इसमें गेहूं। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, इसमें आपका गेहूं हो जाएगा, आपको बता दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों ने कांडला टिक किया, कुछ बच्चों ने कोच्चि टिक किया है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो चौरी चौरा कांड में, जब चौरी चौरा कांड हुआ था, जब गोरखपुर थाने में आग लगा दी गई थी, कई पुलिसकर्मी उसमें जल करके मर गए थे, तो उस समय पे इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ये बहुत ही डीपली आपको पढ़ाया गया था। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट और ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये मेरठ में स्थापित है। ठीक है, वहाँ पर एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो स्वास्थ्य सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब जो लोग बोलते हैं नहीं आयुष्मान कार्ड बनवाना है, आयुष्मान कार्ड बनवाना है,
तो उसके लिए इनको मिला था आयुष्मान भारत योजना के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो 912 है, अभी मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी में और डे में डाउट है, ये मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। नहीं, ये 12 को होगा, 12 जून को होगा ये। हाँ, 12 जून को है आपका। अगला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 12 जून को होगा। अगला ध्यान रखिए, सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा NSG को, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। अगला देख लेते हैं जल्दी से। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो नेपाल ने भाग लिया। ये तो मैंने आज से 4 महीने पहले ही बच्चों को लिखा दिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो अयोध्या में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑपरेशन गंगा है, ये भी पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? अर्जेंटीना ने। उसके बाद 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलने से बाहर किया गया था? तो 1500 के नोट बंद कर दिए गए थे और 2000 का नोट चालू किया गया था। उसके बाद में आया था 500 का नोट, ठीक। उसके बाद में पूछा था उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है, आपको पता है। GST का तात्पर्य, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया, वस्तु एवं सेवा कर। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई महोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था? तो मथुरा में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी मनीला है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? तो बैडमिंटन। उसके बाद में चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन प्रदर्शनी के IICC का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया नेटवर्क में सब पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम रखा गया था मेटा। आपका हमने हिंदी का और GS का एनालिसिस करवा दिया है, रीजनिंग और मैथ का करवा दिया जाएगा। तब तक आप लोग साथ में बने रहिएगा, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए खूब, ठीक है। और जो फर्जीवाड़े वाली बातें आ रही हैं कि हमको पेपर मिल गया, उनको पेपर मिल गया, तो ध्यान रखिएगा, आंखें सबकी हैं, दिमाग सभी के पास है, आपके पास भी है। थोड़ा ढंग से सोचिएगा कि ऐसा अगर कुछ होता तो फिर प्रशासन क्या बैठा रहता शांति से? एग्ज़ाम होता, वो रोक देता। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वहम मात्र है, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है। किसी पर कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और उसके अधीन ही आपको रण क्षेत्र में उतरना है, ठीक। अच्छा परफॉर्म करना है। जय हिंद, जय भारत।